हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम आउटपुट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से आउटपुट यूनिट्स होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आउटपुट यूनिट इज फॉर्म बाय आउटपुट डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर। जो आउटपुट यूनिट्स होती है, ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर का आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? आउटपुट डिवाइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस को अटैच करते हैं। Compute output device produce the output generated by the CPU in human readable form, and this device can also use to store the result for the further use. तो जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करता है कि जो सीपीयू होता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू है, ठीक है, वो क्या करता है, एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में क्या करता है, उसका जो डेटा है वो जनरेट करता है। ठीक है, वो किसी स्क्रीन के ऊपर भी कर सकता है या किसी हार्ड कॉपी के ऊपर भी वो कर सकता है। ठीक है, तो वो जो डेटा जनरेट करता है वो क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। और ये जो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, इसके बाद जो जो भी उसका डेटा होता है या जो भी रिजल्ट होता है उसको हम फर्दर यूज के लिए क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो कुछ इसमें आउटपुट डिवाइस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको बोलते हैं वीडीयू। ठीक है, और मॉनिटर ऑब्लिक मॉनिटर, द द मॉनिटर प्रॉपरली नॉन एज द स्क्रीन or digital projector is most common device for displaying the output of computer processed information। तो जो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, वो क्या हो गया कि एक तरह से क्या होगा कि जो ये इस टाइप की जो ये एक मॉनिटर होता है जिसको बोलते हैं हम वीडीयू या मॉनिटर। ठीक है, जो क्या करता है, एक स्क्रीन होती है, डिजिटल प्रोजेक्टर होता है जिसपे क्या होता है कि जो कंप्यूटर का जो जो भी कंप्यूटर प्रोसेस कर देता है उस इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है। It display information in the same way as it seen as a television screen। ये वैसे के वैसे होता है जैसे कि टेलीविजन स्क्रीन होती है। द मॉनिटर इज आल्सो कॉल्ड द विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, जिसको हम बोलते हैं वीडीटी, एंड विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसको बोलते हैं वीडीयू। इट इज डिस्प्ले में बी सीआरटी, दिस इज द कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर उसके बाद होता है लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं हम एलईडी, एंड ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं ओएलईडी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिवाइस होते हैं, ठीक है, उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद होता है एलसीडी स्क्रीन या टेलीविजन। ठीक है, ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी इज स्मॉलर एंड हायर इन विथ weight as is compared to a CRT monitor, and hence the ideal for use of laptop, palm top and other portable device। तो जो LCD स्क्रीन होती है ये भी क्या होता है, LCD डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और ये जो इसका साइज होता है ये क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है, और इसका जो वेट होता है वो भी क्या क्या, क्या होता है, वेट एज कम्पेयर टू जो CRT मॉनिटर होता है उससे कम होता है। और जैसे कि हमने इसको जनरली यूज होता है लैपटॉप के अंदर, यूज होता है पाम टॉप के अंदर यूज होता है, और जो भी पोर्टेबल डिवाइस है जिसको एक प्लेस से आप दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर एलसीडी स्क्रीन यूज होती है। फिर बात आती है एलईडी स्क्रीन की। तो एलईडी स्क्रीन क्या होता है, ए लाइट इमिटिंग डायोड is a lightweight flat panel display and use the light emitting diode to create the pixel on the screen। LED monitor used to less power as compared to CRT and LCD and are considered the environment friendly। जो एलईडी स्क्रीन होती है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है दिस इज द लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, इसका भी जो वेट होता है वो बहुत बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, इसको हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। और इसका जनरली जो लाइट एमिटिंग डायोड होता है इसमें क्या होता है कि ये जो भी पिक्चर क्रिएट करता है या जो भी डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर, वो किस फॉर्म में करता है, पिक्सल के फॉर्म में क्या करता है, डिस्प्ले करता है। पिक्सल किस टाइप से होते हैं, इस टाइप से डॉटेड। ठीक है, इस तरह से जो डॉट है डॉटेड के फॉर्म में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पिक्सल। एलसीडी मॉनिटर, और साथ में ये क्या करता है कि जो इसका जो पावर कंजम्पशन है, ठीक है, किसका, एलईडी का, ठीक है, वो सीआरटी और एलसीडी के कंपैरिजन में कम होता है। और ये जो होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट पे इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
देन आता है OLED. दिस टेक्नोलॉजी इज मोर एडवांस देन द LED. ये क्या होती है कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं OLED है ना, ये क्या होता है LED से और थोड़ा एडवांस होता है. OLED use an organic substance which is glow when an electronic current is passed. ये कब यूज होता है कि हम इसको जब इसमें क्या करते हैं कि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, और इसका ये क्या करता है एक तरह से जो होता है इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करते हैं तो इसको क्या करता है, इसको डिस्प्ले करता है. This is the revolutionary material, reduce the thickness and weight of the TV, creating the ultra thin silk film and superior color reproduction and the individual pixel that are switch of the turn black. ठीक है, तो ये जो OLED है, ठीक है, ये क्या हो गया कि ये भी एक तरह से क्या होगा, इसका भी वेट है, वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसकी जो थिकनेस है वो भी कम हो जाती है. और इसमें क्यों जो आप कलर यूज करते हैं ना, वो भी क्या होता है हाई रेजोल्यूशन कलर को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है. और इसमें भी क्या होता है पिक्सल टेक्नोलॉजी को यूज करता है. और इसको क्या होता है कि जब आप जो है इजी वे में क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हो. फिर नेक्स्ट आउटपुट यूनिट्स है प्रिंटर. ए प्रिंटर is an output device which is used to generate the hard copies like printout of the output generated by the computer system. The printer can generate both text and image on the paper. तो जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या होगा, ये भी एक तरह की आउटपुट यूनिट है. ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है कि ये क्या करता है, एक हार्ड कॉपी जनरेट करता है. जो भी आप स्क्रीन के जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेस कर दिया, आप स्क्रीन के ऊपर जो विजिबल होता है उसका हम क्या करते हैं हार्ड कॉपी जनरेट करता है. और किस फॉर्म में होता है, ये प्रिंट आउट के फॉर्म में होता है. तो तो इस तरह से ये क्या करता है कि इसको जो है प्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, उसका आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं. तो अब ये जो प्रिंटर होता है इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट और इमेज दोनों को क्या करता है, दोनों को हम पेपर पे क्या कर सकते हैं, उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. अब प्रिंटर को भी हम क्लासीफाई करते हैं. एक होता है इम्पैक्ट. देर आर देयर इज ए मैकेनिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंटर एंड हेड ऑफ पेपर, जिसमें मैकेनिकल कांटेक्ट होता है किसके बीच में, हेड, प्रिंटर के हेड और पेपर के बीच में, उसको बोलता है इम्पैक्ट प्रिंटर. और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नो मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड पेपर. तो ये जो होता है ना प्रिंटर के, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इसमें कोई मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं होता. ठीक है, तो जो है इसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है प्रिंटर के भी. तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर also known as the serial printer, इसको सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं. Print one character at a time and it is used dot create an image, and this printer print the character by striking and the ink soaked ribbon against the paper, which is the produce the sound, and hence it is termed as a impact printer. तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं. और ये किस टाइप से प्रिंट करता है, ये वन कैरेक्टर, जैसे एक कैरेक्टर को सबसे पहले प्रिंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करेगा. जैसे मान लो कि सपोज उसने पहले प्रिंट कर दिया ए, फिर उसके बाद प्रिंट करेगा बी, देन उसके बाद प्रिंट करेगा सी. ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करता है कि ये जो है डॉट फॉर्म में, इसके नाम से क्लियर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ठीक है, तो ये क्या करता है डॉट फॉर्म में क्या करता है, उसको प्रिंट करते जाता है डॉट 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 को यूज करके. ठीक है, उसके थ्रू ये क्या करता है, इसकी जो इमेज है, अगर मान लो कि कोई इमेज है तो उसको इमेज को भी क्रिएट कर देता है. ठीक है, और इसके अंदर जो प्रिंटर जो हम यूज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो होती है कि एक रिबन होती है. ठीक है, जो इंक सॉफ्ट रिबन होती है, जिसके ऊपर वो क्या करता है, जो पेपर के ऊपर क्या करता है, उसके थ्रू हम पेपर के ऊपर क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते जाते हैं. जो भी उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है या जो भी इमेज है उसको प्रिंट कर देता है. ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, इम्पैक्ट प्रिंटर है. ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या हो गया कि जो हेड और पेपर, ठीक है, इसमें इसका क्या होता है, मैकेनिकल कांटेक्ट होता है. इंकजेट, डेस्क जेट या बबल जेट प्रिंटर. ठीक है, एन इंकजेट प्रिंटर is the most common type of low cost printer. It is used the technology of spreading quick dry ink on the paper. तो जो हम इंकजेट प्रिंटर की बात करते हैं, ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, लो कॉस्ट प्रिंटर होता है. इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है. ठीक है, और ये जो इसको जो इसमें हम क्या कहते हैं, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो ये क्या करता है
कि जो इंक होता है ना, ड्राई इंक, ठीक है, उसको क्या करता है, पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देता है। द इंक इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेज of different color, ठीक है, like red, green, black and yellow, and this printer is generate high quality print and are the ideal for the small office and homes। तो ये जो प्रिंटर है जिसके हम इंक जेट या डेस्क जेट या बबल जेट प्रिंटर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इंक फॉर्म होता है डिफरेंट, इंक के फॉर्म में क्या करते हैं हम इसमें जो उसकी जो इसको रिफिल करते हैं। और ये जो इंक होती है वो किस फॉर्म में होती है, रेड होती है, ग्रीन होती है, ब्लैक होती है और येलो होती है। इन चारों के कॉम्बिनेशन से वो क्या करता है कि दूसरे कलर भी क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। और इस प्रिंटर में क्या होता है, इस प्रिंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंट को भी क्या कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी की पिक्चर है या फिर आप इमेजेस को भी क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसका जनरली हम यूज कहाँ पे करते हैं, स्मॉल ऑफिस या होम में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है लेजर प्रिंटर। देखो लेजर प्रिंटर नाम से ही यूज है, जो है लेजर, ये क्या करता है, लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है। दिस प्रिंटर use the laser technology to produce the print document, and these are very fast printer and are used for the high quality prints। ठीक है, तो ये जो होता है, जो इसमें हम लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। और ये क्या होता है कि इसका जो स्पीड होती है ना वो वेरी फास्ट होती है अदर देन अदर प्रिंटर, एंड यूज द हाई क्वालिटी प्रिंट। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी प्रिंट भी क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसी जो लेजर प्रिंटर है इसी को यूज करते हैं। ठीक है, इससे एक तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसके प्रिंट आउट की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, और जनरली ये जो होता है इसकी जो कार्टेज रिफिलिंग होती है वो बहुत ही मतलब ये मोल को बहुत सस्ते क्या हो जाते हैं, रिफिल हो जाती है। और कार्टेज की इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। ठीक है, और मल्टी कार्टेज से क्या मैक्सिमम पेज क्या कर सकते हो आप, प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, देन आता है स्पीकर। ए स्पीकर इज ए टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट जनरेट द साउंड एज एन आउटपुट। ठीक है, तो स्पीकर का मेन पर्पस क्या हो गया कि ये क्या करेगा कि ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, और इसमें क्या होता है कि स्पीकर के थ्रू क्या करता है, साउंड के फॉर्म में हमको आउटपुट मिलता है। फॉर ए स्पीकर टू प्रोड्यूस द साउंड, ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड साउंड कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो स्पीकर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि साउंड के फॉर्म में आपका क्या होता है कि जो स्पीकर के में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक ये क्या होता है, एक तरह का स्पेशल डिवाइस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि साउंड कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड कार्ड के थ्रू ही वो क्या करेगा, जब इसको हम साउंड कार्ड को इंस्टॉल कर देंगे कंप्यूटर सिस्टम में, उसके थ्रू ये क्या हो जाएगा कि जो साउंड है वो क्या हो जाएगा, स्पीकर में प्रोड्यूस हो जाएगा। देन आता है फ्लोटर। Floater are the output device that are used for the producing the good quality image and drawings। इसका जो फ्लोटर है, ठीक है, ये भी एक तरह के क्या आउटपुट डिवाइस है। और इसमें क्या होता है, गुड क्वालिटी की पिक्चर और इमेज को, ड्राइंग को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अनलाइक प्रिंटर दे सपोर्ट द प्रिंटिंग द लार्ज साइज ऑफ पेपर, एंड दे आर मेनली यूज्ड फॉर द कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, जिसको बोलते हैं हम केड। ठीक है, ये भी क्या होता है कि इसमें जैसे हम प्रिंटर के अंदर क्या करते हैं, प्रिंटर के अंदर हमको कोई ड्राइंग या इमेज को प्रिंट करना है तो उसका साइज फिक्स होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब फ्लोटर का यूज करते हैं, अगर हमको मान लो कि कोई बड़ी पिक्चर को प्रिंट करना है या लार्ज साइज पेपर में हमको प्रिंट करना है, ठीक है, या जैसे मान लो कि कोई आपको बैनर ही प्रिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोटर का यूज करते हैं। और इसके अंदर ये कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको बोलते हैं कैड टेक्नोलॉजी के ऊपर के को यूज करता है, जिसके थ्रू ये क्या करता है, इसको प्रिंट करता है। ये सामने इसकी जो है पिक्चर विजिबल है। ओके, ठीक है, इस टाइप का होता है ये आपका फ्लोटर।